چلے؟ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. ٹھیک ہے، جلدی آنا. عصمت کہاں ٹھنڈ میں گھوم رہی ہو؟ سردی لگ جائے گی تو میں تمہاری امی کو کیا جواب دوں گی؟ ہاں چلو اندر، چلو چلو چلو. آپ سزا جانتے ہیں ہر گستاخی کی کیا ہوتی ہے. السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام. آ گئی ہیں آپ واپس؟ جی بیگم جان کا خیال تو رکھنا ہی تھا. جی جائیے، رکھیے بیگم جان کا خیال. جی چلتی ہوں. دو دن کا کہہ کر گئی تھی، 3 دن لگا کر آئی ہو. آپ کا خیال آیا اسی لیے تو آئی بھاگی بھاگی. اگر ہمارا خیال ہوتا تو کل ہی آ جاتی. میرے گھر کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں، مگر آپ کا سوچ کر میں بس چلی آئی. کوئی احسان نہیں کیا ہم پر آ کر تم نے. بیگم جان آپ اتنی ناراض کیوں ہیں؟ تم پر کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے؟ کل کو جاؤ گی پھر شاید کبھی واپس نہیں آؤ گی. میں نہیں جاؤں گی، آپ میرا یقین کر سکتی ہیں. بیگم جان میں کیا کروں آپ کو؟ ہمیں ابھی آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. ہمیں بہت بہت دکھ ہو رہا ہے. آپ چلی جائیں یہاں سے. ایسا تو مت کہیے بیگم جان. ہمیں اکیلے چھوڑ دیجیے. بیگم جان آپ نے بلایا؟ ہاں یہاں بیٹھو، چائے بناؤ.
बेगम जान मुझे घर जाना है। अरे घर जाके क्या करोगी? तुम्हारे भाई लड़ेंगे तुमसे। मुझे घर जाना है बेगम जान। ये देखो, ये खास हमने तुम्हारे लिए बनवाया है ये सोने का हार। कच्ची अम्बियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान। क्या हुआ बेगम? हाथ से लगा मुझे। तुम भी चली जाओगी। नहीं जाऊंगी मैं बेगम जान, नहीं जाऊंगी। सब हमसे दूर भागते हैं। सबको हमसे घिन आती है। हम हैं ना बेगम जान। जिस बेगम से मुझे खौफ था आज उसी से एक अजीब हमदर्दी है। बेगम तो सिर्फ प्यार की मारी थी। मेरे अल्फाज में मैंने हकीकत को एक अफसाने में बुना, लेकिन लोग सिर्फ अल्फाज में ही उलझ कर रहे। उनमें दबी जिंदगी की कड़वी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाए। उस रात बेगम जान का लिहाफ फिर हाथी बना। दीवार पर लिहाफ की परछाई अलग अलग शक्लें बनाने लगी। कभी ये बड़ा हाथी तो कभी बकरी का बच्चा और फिर दुबक के चूहा सा बन जाए। डर लग रहा था, पर आज मैंने ठान ली थी कि इस लिहाफ का राज जान के ही रहूंगी। हाथी फिर दुबक गया और लिहाफ का एक कोना सरक गया। इस बार जो मैंने देखा वो कभी जिंदगी में अनदेखा नहीं कर पाऊंगी। अफसाना निगार ने लिखा है कि आशिक इकट्ठा कर रही थी और ये यकीनन फाश है। कौन सा लफ्ज़ फाश है, आशिक या इकट्ठा करना? आशिक। माय लॉर्ड, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ आशिक, उर्दू ज़बान के मशहूर शायरों ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत, उसके महबूब की तारीफ़ में हर वक्त इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ कैसे फाश हो सकता है? मेरी नज़र में ये फाश हो ही नहीं सकता। क्योंकि लड़कियों का आशिक इकट्ठा करना फाश है और तहजीब के ख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि अच्छे घरानों की लड़कियाँ आशिक इकट्ठे नहीं करती। और जो लड़कियां अच्छे घरानों की नहीं हैं, क्या वो इकट्ठा कर सकती हैं? शायद। तो मिलॉर्ड, मेरी कहानी में जिन लड़कियों का जिक्र है शायद वो अच्छे घराने से नहीं है, तो उनके लिए आशिक इकट्ठा करना ऑब्सीन नहीं है। तो उस हिसाब से मेरी कहानी भी फाहश नहीं है। लो, केस डिसमिस। उनका जिक्र करना फाश नहीं है, लेकिन अगर अच्छे ख़ानदान की और पढ़ी लिखी औरतें ऐसा लिखती हैं तो ये समाज में हाहाकार मचाने वाली बात हो सकती है। आप मेरी मुवक्किल की जितनी भी मलामत करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी मुवक्किल सज़ा की हकदार हैं मोहतरमा, या नहीं। अगर आप माफ़ी मांग ले तो आपका सारा खर्चा हम मेरी उठा नज़र में बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते हैं मंटो साहब? इनके पैसों से हम लाहौर में ढेर सारा शॉपिंग कर सकते हैं।
बकवास बंद करो। जनाब, ये मंटो नहीं मान रहा है। आप माफ़ी मांग लीजिए। अरे आपको पता नहीं ये कितना सरफिरा इंसान है। ये नाक में दम करके रख देगा और बम्बई में मेरा जीना ही हराम कर देगा। मंटो के गुस्से से तो अच्छा है कि मैं सज़ा ही झेल लूँ। ठीक किया ना मंटो साहब? मैंने आपकी सभी कहानियां पढ़ी हैं। फहाशी का इल्जाम आप पे आयद नहीं किया जा सकता। मैंने लिहाफ भी पढ़ी है और मुझे उसमें कोई गंदगी नजर नहीं आई। लेकिन मंटो की कहानियों में बहुत गंदगी है। जी, वो तो सिर्फ समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और सियासी आज़ादी के साथ साथ दिमाग और ख्यालों की आज़ादी भी एक अहम मोर्चा है।